कौन कौन से चैप्टर आपको जरूर पढ़ने हैं, मतलब जरूर पढ़ने हैं। स्टेट टॉपर की कुर्सी के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक क्या मान के चलो, ऐसे पकड़े खड़े हैं बस, उस पे बैठने भर की देर है कि सबसे जरूरी चैप्टर्स, उनके टॉपिक्स, मतलब इन्हें पढ़ के ही जाना है, इनको आप बिना पढ़े काम नहीं बना पाएंगे। तो इसमें 2 पॉइंट याद रख करके पढ़ना कि इसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, और इसमें जो है समुद्रगुप्त को बिल्कुल मत भूलना। और जैसे ही एग्जाम हॉल में आप पहुंचेंगे, ये चैप्टर मात्र आपके दिमाग में 10% बचेगा, 90% एकदम गैस की तरह उड़ जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो बच्चों, मैं आपका रजत सर, आपका इतिहास का एडुकेटर, आपके अपने सबसे चहेते भारत के सबसे नंबर 1 और विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला यानी पीडब्ल्यू पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, केवल 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, लेकिन ये 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है, ये आपके साल भर के काम को आसान कर देगी और उन चीजों को आसान कर देगी जो आपके लिए एग्जाम में बहुत दुश्वारियां पैदा करती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो चीजें आपके तैयार नहीं है, जो चैप्टर्स आपके तैयार नहीं हैं, उनके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमें रिवाइज कर लेने हैं। तो आप लोगों का ये तो दिमाग में रहा होगा, सर यार वो भी बता देते टॉपिक्स क्या है तो और काम आसान हो जाता। तो मुझे लगा कि पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो जो है, जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक बात पूरी नहीं होगी। तो आज हम इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको जरूर पढ़ने हैं, मतलब जरूर पढ़ने हैं। अगर आपने उसमें से एक भी चैप्टर छोड़ दिया तो आप समझिए कि आपने अपने टॉपर बनने का सपना घर पे रख दिया है। और अगर आपने पूरे चैप्टर रिवाइज कर लिए जो हमने बताए, उनके मुख्य मुख्य टॉपिक आपने तैयार कर लिए, तो आप ये समझिए कि फिर आप जो है स्टेट टॉपर की कुर्सी के बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक क्या मान के चलो, ऐसे पकड़े खड़े हैं बस, उस पर बैठने भर की देर है, जब रिजल्ट आएगा तो बैठ भी जाएंगे। क्लियर है? बहुत समय नहीं लूंगा, वीडियो के आखिरी तक बने रहना, और आखिरी में कुछ ऐसा मैं आपको बता के जाऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं बात कि सबसे जरूरी चैप्टर्स, उनके टॉपिक्स, मतलब इन्हें पढ़ के ही जाना है, इनको आप बिना पढ़े काम नहीं बना पाएंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं? देखो, सबसे पहला चैप्टर है हमारा ईंट, मनके और अस्थियां। इसमें कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं? देखो, वैसे तो अभी हम सारे टॉपिक भर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो मैं बात कर रहा हूं, तैयार है तब तो कोई बात नहीं। अच्छा, तैयार हो तो रिवीजन भी मार देना एक बार। तो देखिए, इसमें कौन टॉपिक पढ़ना है? इसमें जो टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है वो नगर नियोजन, ठीक है? नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अगर आपको और पढ़ने की अगर वो हो तो आप इसकी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हम उसी क्रम में लिखेंगे, टाइम हो तो पहले इसको, मिले तो ये, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये चैप्टर आपको लगभग 10 नंबर देकर जाता है, ठीक? राजा, किसान और नगर की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको एक तो अशोक को पढ़ लेना है, ठीक है? अशोक के स्तंभ और गुहा स्तंभ वगैरह, इनकी धम्म की नीति वगैरह सब पढ़ लेना है। और इसके बाद में आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ लेना है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जरूर से जरूर पढ़ना। गुप्त साम्राज्य जब पढ़ना तो इसमें 2 पॉइंट याद रख करके पढ़ना कि इसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, और इसमें जो है समुद्रगुप्त को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? ये आपके 2 टॉपिक्स यहां से उठ गए, ठीक? अच्छा, अब हम अगर आगे चलें तो जैसे हमने तीसरा चैप्टर खोल दिया, जाति, बंधुत्व और वर्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप चाहना तो इसमें महाभारत के बारे में पढ़ लेना। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लॉन्ग मतलब रिवीजन के लिए तैयार है तो ठीक है, लेकिन 15 दिन के स्ट्रेटजी में आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपका स्किप करने का मन नहीं है तो आप महाभारत जरूर पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, विश्वास विचारक, और ये जो चैप्टर है ये भी लगभग 8 नंबर दे के जाएगा, और ये लगभग 3 से 5 नंबर तक का इसमें आता है। सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो तो अब आने वाला है, और वो चैप्टर है विश्वास विचारक इमारतें। इसमें भगवान बुद्ध के बारे में उनका पूरा डिटेल, और भगवान महावीर के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है? पूरी डिटेल पढ़ लेनी है। और अगर आपने पढ़ लिया
तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 नंबर ये भी दे के जाएगा हमें। ठीक है, तो ये टॉपिक्स एकदम इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में मत कहियो कि सर जी आपने बताया नहीं था, कौन टॉपिक पढ़ते कौन। बिल्कुल मैंने बाइफरकेट कर दिया है। और देखो ऐसे नहीं लिख रहा हूं, ये देखो आपके सामने पूरा पर्चा बैठ के बनाया है मैंने। ठीक है, पूरा किताबें खोल के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के रात भर, और मैं दिखाऊं बैग वैग सब यहीं पड़ा हुआ है मेरा, यहीं पर व्यवस्था चल रही है आजकल। ठीक है, तो ये सब देख लो, बाकायदा सब रिसर्च करके बनाया गया है, तो इनको स्किप मत करना, वरना फिर आप अपना जानेंगे, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आगे यात्रियों के नजरिए से, इसमें आपको एक तो अलबरूनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अलबरूनी। ठीक है, और दूसरा फ्रेंकोइस जो फ्रांसवा बर्नियर है, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बर्नियर, ठीक है, इनको नहीं छोड़ना है। और प्लस अगर समय मिले तो इब्न बतूता को भी आप देख सकते हैं। वैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें आप इनकी किताबें, ठीक है, याद रखिएगा, और इन्होंने क्या लिखा है उसको ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर भी लगभग हमको 6 नंबर के आसपास देके जाता है। विजयनगर साम्राज्य में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल 2 चीजें। विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्थापत्य भी मंदिर और तमाम चीजों के संदर्भ में। और दूसरा, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे उनके नाम आपको याद होने चाहिए, बस। और यह चैप्टर भी लगभग आपको 6 से 7 नंबर देके जाएगा। ठीक, अब राज्य, जमींदार और किसान, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। और इसमें आपको एक तो पढ़ लेना है आईने अकबरी, बहुत जरूरी है, आईन ए अकबरी। इसमें ये आईने अकबरी के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। और भूमिका वर्गीकरण, आईने अकबरी में ही है, भूमिका वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्गीकरण। और एक टॉपिक इसमें और आता है ग्रामीण समुदाय। कौन सा समुदाय? ग्रामीण समुदाय। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये वाला चैप्टर भी लगभग हमें 7 नंबर दे करके जाने की संभावना है, लेकिन 5 तो देके ही जाएगा। अच्छा, अब शासक और इतिवृत्त, इसमें आपको जितने भी युद्ध हुए हैं उनको देख लेना है। युद्ध किसके? बाबर वाले जितने भी युद्ध हुए हैं वो देख लेना है, बाकी आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और हुमायूं के 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी देखना है। कन्नौज का, और एक कन्नौज का हुआ था, और एक तुम्हारा ये क्या कहते हैं 1539 में कौन सा हुआ था, देखो उसका नाम दिमाग से मेरा उतर गया है, अभी आ जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। हुमायूं और अकबर, अकबर के जितने भी काम थे वो देख लेना, अकबर के कार्य, अकबर ने भारत में क्या क्या किया, अकबर के कार्य। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक, अच्छा, अब हम चलेंगे आगे। और ये वाला चैप्टर जो है आपको तकरीबन 10 नंबर देके जाएगा। बाबर और हुमायूं के युद्ध देख लेने हैं, अकबर के सारे कार्य देख लेने हैं, और ये बहुत अच्छे से देखने हैं, बाकायदा क्रम वाइज। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। और जब आगे चलेंगे तो उपनिवेशवाद और देहात, ये 10वां चैप्टर है। और इसमें आपको जो सबसे गहराई से पढ़ना है वो पढ़ना है भू राजस्व नीतियां। कौन सी नीतियां भैया? भू राजस्व नीतियां। और इनसे आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर दोनों मिल जाएंगे, और एमसीक्यू भी मिलता है। इसमें आपको पता है 3 भू राजस्व नीतियां हैं। ठीक है, एक आपकी स्थायी है, ठीक है, एक जो है आपकी रैयतवाड़ी है, कौन है? रैयतवाड़ी व्यवस्था है, और एक आपकी महालवाड़ी है। कौन सी वाड़ी? एक बच्चा महालवाड़ी है। और ये चैप्टर भी लगभग 8 नंबर की व्यवस्था कर जाएगा अगर आएगा तो। अब 1857 के विद्रोह की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह का कारण क्या था और इसके प्रभाव क्या पड़े, ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ, ये चीजें ऐसे पढ़िएगा। ठीक है, और ये असफल क्यों हुआ, ये असफल क्यों हुआ, और 1857 के विद्रोह का विस्तार कहां कहां था, इसको भी आपको देखना है, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा।
औपनिवेशिक शहर में आप केवल स्थापत्य देखिएगा बस। स्थापत्य में मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे गॉथिक, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गॉथिक शैली, ठीक है। एक तो गॉथिक शैली क्या होता है, ठीक है, और एक होती है सारसोनिक या सारसोनिक, सारसोनिक, ठीक है। गांधी जी के बारे में आप उनके सभी आंदोलन पढ़िएगा। इस चैप्टर में मैं कहूंगा कि पूरा चैप्टर आपको, इसमें आप चांस नहीं ले सकते, इसमें आपको पूरा चैप्टर सारे आंदोलन देखने ही देखने हैं, इसमें हम आपको कोई चांस नहीं लेने देंगे। और ये चैप्टर मान के चलिए 1857 का विद्रोह 10 नंबर देके जाएगा, ये लगभग 5 नंबर मान के लिए, और गांधी जी वाला लगभग 10 से 12 नंबर देके जाएगा। मेरा दावा है इससे कम आपको नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। विभाजन को समझना, इसको भी आप चाहें तो एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्किप करने की इच्छा आपकी ना हो तो आप बस ये देखना कि विभाजन के कारण क्या थे, विभाजन के कारण क्या थे और विभाजन के परिणाम क्या हुए, बस 2 चीजें देख लेना। बाकी बहुत ज्यादा आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें आपके पास एक चांस है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन है तो बहुत मतलब इतना हेक्टिक नहीं करना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं बिल्कुल बिना डरे हुए। बिल्कुल डरना नहीं है, जाने दीजिए। हमें केवल 15 क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं और 4 क्वेश्चन लॉन्ग करने हैं, बस क्या जरूरत है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, जितना पढ़ा है उसको लोहा करने की जरूरत है। देखिए अभी हमें क्या है, बहुत सोर्स नहीं पढ़ने, जितना पढ़ लिया है उसी को खूब एकदम घोट के जो है पी जाने का है। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि इस समय आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़े हो उसी में डूब के पढ़ने की जरूरत है, उसी को खूब घोटो, बार बार घोटो। कई बार आपके मन में क्या जाता है, अरे यार ये तो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं ना भाई, अभी आप घर पे बैठ के पढ़े हो, जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे वैसे आधा चैप्टर अपने आप गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए रिवीजन करके जाया जाता है, नहीं तो करें अरे यार कहां गया हो, गड़बड़ा जाएगा। और इसके बाद संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है कैबिनेट मिशन के बारे में, इसमें आप कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, ठीक है। और संविधान निर्माण के चरण, कई सारे चरण हुए थे वो, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये वाला जो चैप्टर है आपको लगभग 3 से 5 नंबर, और ये जो संविधान का निर्माण है ये आपको 10 नंबर देकर जाएगा। अब ये तो रहा सारे चैप्टर का बाइफर्केशन हमने कर दिया, किससे कितना नंबर आएगा, तो अब अपने आप टिक लगा सकते हैं आप। सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं मोटा मोटा, जैसे मान लेते हैं ये कोई टॉपिक है, आपने इसको एक बार पढ़ा और आप एकदम मुतमईन हो गए, मतलब एकदम उसमें कॉन्फिडेंस में आ गए, अरे अब तो तैयार है, नहीं। अगर आपने किसी चैप्टर को एक बार पढ़ा है और इसको एक बार पढ़ के आप किधर निकल चले, एग्जाम हॉल की तरफ, और जैसे ही एग्जाम हॉल में आप पहुंचेंगे ये चैप्टर मात्र आपके दिमाग में 10% बचेगा, 90% एकदम गैस की तरह उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल नहीं उड़ जाता है हवा में, गैस नहीं उड़ जाती है, वैसे उड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कहां गया। इसलिए जरूरी यह है कि आपको जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं एक बार में 10% बचेगा। जब आप उसको दूसरी बार भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो ये जो बचत आपकी होगी ये आंकड़ा आपका आ जाएगा 40% पर, यानी अब जो भूलने की दर होगी वो होगी 60%। अभी भी अगर आप 2 बार पढ़ के जाएंगे तो आप 40-50% आपके दिमाग में रहेगा एग्जाम हॉल में। इसीलिए अभी क्या करना है, अभी हमको तीसरी बार पढ़ लेना है, और जब आप उस टॉपिक को आप तीसरी बार पढ़ लेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, लगभग 90% आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे कितना, 10%। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, ये 90% आपको हर विषय में 95 नंबर लाने के लिए तैयार कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को
खूब शेयर करना, ताकि जो बच्चे 12वीं की परीक्षा 9 फरवरी को देने जा रहे हैं इतिहास की या किसी भी सब्जेक्ट की, ये वाली टैक्टिक्स उनको भी पता होनी चाहिए। बाकी इतिहास के बारे में हमने सारे चैप्टर आपको बता दिए। तो ध्यान रखना कि एक भी टॉपिक जितने हमने बताए मिस नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ना, खूब लिखना, निगेटिव लोगों से दूर रहना और आनंद चित्त रहना, टेंशन नहीं लेने का, और 3-3 बार रिवाइज करना। 3 ही चैप्टर पढ़ना, 3-3 बार पढ़ना। देखना एग्जाम हॉल में चीर फाड़ के चले आओगे। साल भर आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। इन 15 दिनों को अगर आपने संभाल के व्यतीत कर लिया, संभाल के इनका यूज कर लिया, तो आप ये मानिए कि आप जंग जीत चुके हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए।